नमस्कार साथियों, मैं एएफ प्रसाद भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तेलंगाना प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी आज एक बार फिर आपके बीच में, आपके मध्य में मुखातिब हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए। गौरतलब है दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय सरकार की जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कि मिनिस्ट्री जनसाधारण लोगों से, आम जनता से, और गौरतलब है कि 1 से लेकर के चौथे छठी कक्षा के विद्यार्थियों से ये कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि आप प्रधानमंत्री का जो पेट प्रोजेक्ट है जो उन्होंने स्टार्ट किया है आजादी का अमृत महोत्सव, उसके सपोर्ट में प्रधानमंत्री को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए ढेरों पोस्ट कार्ड 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में सरकार को भेजे जाए। अब थोड़ी देर के लिए यहां पर मैं आपका अटेंशन चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि आप रुकें और इस बात को समझने की कोशिश करें। 1 से चौथी कक्षा के बच्चे या छठी कक्षा के बच्चे कितने मैच्योर होंगे या उनको कितना पता होगा कि सरकार क्या कर रही है और सरकार की कौन सी नीतियां हैं। तो ये जो चीजें सरकार कर रही है बहुत ही एक विचलित करने वाला विचार है, बहुत ही विचलित करने वाला एक इनिशिएटिव है जिसका कोई सिर और पैर हम तो नहीं ढूंढ पा रहे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप जरूर इस वीडियो के रिप्लाई बटन में जाके हमको लिख सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि इससे सरकार क्या अचीव करना चाहती है। सिर्फ एक फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी पीठ को थपथपाना चाहते हैं, अपने फेवर में एक प्रोपेगेंडा को बनाना चाहते हैं कि कितने लोकप्रिय हैं हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में ये चीजें करी हैं। और गौरतलब है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां जब जनता और जब युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के लिए स्पष्ट नहीं होते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती है, तो इसी प्रकार से उनको विचलित किया जाता है। गौरतलब है दोस्तों, मित्रों, कि जो देश की सच्ची समस्याएं हैं जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, जैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम, जैसे पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ना लाया जाना, जैसे सरकारी संपत्तियों को, पब्लिक संपत्ति को बेचा जाना, जिस प्रकार से वादे किए गए थे चुनाव में कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे साल दर साल, उन चीजों को ना मानना, आंकड़ों का प्रस्तुत ना करना, गलत डिमोनेटाइजेशन करना, गलत जीएसटी को इंप्लीमेंट करना, गलत तरीके से लॉकडाउन करना, बिना साइंटिफिक रीजन के, बिना सोच समझ के, बिना किसी को साथ लिए हुए, बिना किसी से विचार विमर्श करे हुए गलत कानून लाना, बिना विचार विमर्श करे 3 काले कानूनों को लाना, बिना विचार विमर्श करे 3 काले कानूनों को वापस लेना। ये है सरकार की विफलताएं, ये है सरकार की नाकामयाबी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जब तक ये सरकार इन गलत नीतियों को वापस नहीं लेगी तब तक हम इस प्रकार से सरकार का विरोध करते रहेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार के सामने अपनी बात को रखना चाहता हूं कि आप अपनी पीठ को थपथपाइए और अखिल भारतीय परिवार पार्टी और हमारे वीर योद्धा जो हैं, हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, हम भी एक कैंपेन चलाएंगे, आपको पोस्ट कार्ड भेजेंगे जिसपे ये लिखा होगा या तो पढ़े लिखे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दो वरना अपनी कुर्सी छोड़ दो। और मैं इस सरकार को इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे जितनी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स यूज करें, हम आपके मुद्दों को, हम जनता के मुद्दों को आपके सामने पूरी
तरीके से और पूरे बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से इस सरकार से यह बात कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, या तो पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को रोजगार दो या फिर अपनी कुर्सी छोड़ दो। और मेरे जो देखने वाले लोग हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि एक पोस्ट कार्ड आप भी सरकार के नाम, सच्चाई के नाम आप भी सरकार को भेजो और आप भी लिखो कि या तो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार लोगों को रोजगार दो, अन्यथा अपनी कुर्सी छोड़ दो। तो हम भी सरकार को भेजेंगे और इसके द्वारा हम सरकार का जो अटेंशन है वो इन समस्याओं पर निरंतर लाने का प्रयास करते रहेंगे। सरकार गूंगी है, सरकार बहरी है, सरकार मन की बात कहती है, मन की बात सुनती नहीं है, मगर हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि हम इस प्रयास को करते रहेंगे, आपकी बात को, जनता की बात को सरकार के समक्ष रखते रहेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका साथ बना रहे हमारे साथ। हम इस सरकार को उन हजारों लाखों करोड़ों बेरोजगार लोगों की आवाज को सुना के ही रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपके बीच में निरंतर बना रहूंगा, आपकी आवाज को बुलंद करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।